डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट किया गया, उनके साथ कई दूसरी बलोच लेडीज जो हैं उन्हें अरेस्ट किया गया। जो हमारी स्टेट है या कह लीजिए फौज भी और एजेंसीज और गवर्नमेंट सब इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हैं कि अब कहते हैं जी उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करेंगे। ये सब क्या चल रहा है आपके ख्याल से? इशू है ये, जो कोई भी इंसर्जेंसी है, जैसे बलोचों की इंसर्जेंसी है, ये पॉलिटिकल मसला है। ये मिलिट्री माइट से सॉल्व नहीं होगा। अगर सॉल्व हो सकता तो पिछले 70 साल से चल रहा है। ये फिफ्थ इंसर्जेंसी है जो 2004 में शुरू हुई है, पर पहले भी तो 48 में ही हो गई थी, फिर 58 में हुई, फिर 62 में हुई, फिर 73 में। टेम्परेरी तो आपने उसको दबा दिया, बट फिर थोड़े सालों के बाद फिर उभर कर आती है। तो इस पॉलिटिकल मसले को क्योंकि वो टैकल नहीं कर पा रहे, तो जो सिविल सोसाइटी है, मारंग बलोच है या समीदीन बलोच है, अब ये तो दुनिया में हाउस होल्ड नेम्स होंगे। सब लोग इनको जानने लगे हैं, क्योंकि एक तो इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है टाइम मैगजीन के कवर पर, और 100 टॉप पीपल में वो है। तो इनको पॉलिटिकली आपको डील करना है इनकी। और उनका ग्रीवेंस क्या है? इन्फोर्स डिसअपीयरेंस मिसिंग पर्सन्स, कि जिनके हस्बैंड 15-15 साल से मिसिंग है, तो उसको कुछ क्लोजर तो दो। उसको ये तो बताओ कि भाई हाँ, लाश यहाँ दफनाई है, या वो जिंदा भी है या फौत हो गया तो उसकी फिर लाश यहाँ पर है। हमें थोड़ा सा ह्यूमन टच तो होना चाहिए। और ये जो चीजें हैं ना, ये एक कौम की ना साइकी में बस जाती हैं। दे विल नेवर फॉरगेट इट। कभी नहीं भूलेंगे बलोच, और कभी भी माफी नहीं देंगे इसके बारे में जो उन्होंने लोग उठाए हैं। तो ये आर्मी के लिए भी जितनी बददुआ लगी है इन बलोच माओं की, बहनों की, उससे खौफ ज्यादा होना चाहिए। और हमारे यहाँ एटलीस्ट इन इंडिया, आपके भी यहाँ सब कॉन्टिनेंट में बददुआ की बहुत अहमियत होती है। अगर किसी की आग लगे तो उसका फिर कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी बैड। देख के लोगों को मार दे। नहीं, ये मुझे नहीं लगता ये रिवेंज का एटीट्यूड है उनका। कहना है, मैं पढ़ रहा था कि देखिए बलूचिस्तान के हालात इतने खराब हैं, पंजाब के बेहतर हैं। पंजाब से क्यों कोई आएगा बलूचिस्तान में काम करने के लिए? सोचने की बात है। तो ये आ रहे हैं तो उसमें ये काम करने के लिए नहीं है, ये मजदूर एक्चुअली नहीं है, ये हम पर स्पाई करने के लिए हैं। ये एजेंसी के आदमी है, ये पाकिस्तान आर्मी के आदमी है। क्योंकि अब बलूचिस्तान क्यों आएंगे? यहाँ सिचुएशन इतनी बैड है, पानी का, पीने का पानी की प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, तो ये क्यों आए? एंड आई थिंक देयर इज सम वैलिडिटी इन दिस पॉइंट। यहाँ तो कोई पंजाबी दोस्तों, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो चुका है? बलूचिस्तान लिबरल आर्मी ने प्रेस रिलीज कर बलूचिस्तान के सभी स्कूलों में पाकिस्तानी झंडा और पाकिस्तानी कौमी तराना पर बैन लगाया है। वहां यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ने भी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ बैन लगा रहा है। चलिए इस पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हाँ, और इस पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखें। जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने खबर पढ़ी कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी जो टेरिटरी है दैट इज 347,000 किलोमीटर, दैट कंप्राइजेज 44% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। उस टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे और वो सरकारी बाबू जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम और पाकिस्तान के सरकारी झंडे की कदर नहीं करते, हम उन्हें निकाल देंगे। मैं देख रहा था कि अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIF कह रही है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल हैं जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। इस चीज़ ने मुझे परेशान किया। मैं थोड़ा ही बड़ा तो मैंने एक और खबर देखी कि गवादर का एक इलाका है और मारा, वहां पे 5 पंजाबी वर्कर्स को बसों से नीचे उतार के कल रात कत्ल कर दिया गया। मैं थोड़ा और ही पढ़ रहा था कि मुझे यह पता चला
कि जगह जगह पे बलूचिस्तान के अंदर जगह जगह पे BLA ने लोगों को बसों से उतार के हाईवेज बंद कर दी हैं, बसें जला दी हैं। अब मुझे ये बताएं, कभी खबर आ रही है कि जनाब झंडा नहीं लहराया जा रहा, कभी खबर आ रही है कि पंजाबी वर्कर्स को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये कल रात की बात, और मैं उस औरमारा इलाके को देख के आया हूँ। मैं उस औरमारा इलाके को, जो ग्वादर की ही एक तहसील है बेसिकली, मैं उसको देख के आया हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी खूबसूरती है वहाँ पे, आपका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पे 5 पंजाबियों को कल रात बसों से उतार के कत्ल कर दिया गया है। मैं तो पंजाबियों को कहूँगा कि ना जाएं बलूचिस्तान, और जो बलूचिस्तान में पंजाबी हैं मैं उनको कहूँगा वहीं रहें। और जब ये दहशतगर्द थम जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान तो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती ना, उनके पास तो इतने वसाइल, रिसोर्सेज, लेवीज तो आपको पता है वैसे ही एक ठगों का नाम है। जो लेवीज हुकूमत पाकिस्तान से 92 अरब रुपए 92 बिलियन रुपीस लेती हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और वो लेवीज तो सरदारों के काम आती हैं, अवाम के काम तो आती नहीं है। वो लोग जो सिक्योरिटी गार्ड है सरदारों के, इन बड़े ताकतवर लोगों के, हुकूमत के पल्ले से पैसा जाता है। हम किसको इल्जाम दें? जब पंजाबी लोगों की लाशें बलूचिस्तान से पंजाब के अंदर आएंगी तो किसको इल्जाम दूं मैं किससे पूछूं? या पंजाबी क्या करे? क्या हम बलूचिस्तान कत्ल होने जाते हैं? क्या बलूचिस्तान पंजाबियों की कत्लगाह है? क्या बलूचिस्तान में ऐसे ही कत्ल होते रहने हैं? और वजीर आजम ने और सदर ने कंडेम करते हैं। भाई मैं भी कंडेम करता हूं। आप में और मेरे में क्या फर्क है? आप कुछ नहीं कर सकते। और बलूचिस्तान की वैल्यू इस्लामाबाद में इतनी है कि वजीर आजम 1 डे ट्रिप पे जाते हैं बलूचिस्तान। 1 डे ट्रिप पे, 1 डे ट्रिप भी लफ्ज गलत है, 1 डे ट्रिप में तो हो सकता है कोई रात भी हो। बलूचिस्तान वजीर आजम कुछ घंटों के लिए जाते हैं, एहसान करते हैं वहां पे जाने के लिए, एहसान करते हैं बलूचिस्तान पे कि जनाब हम आपके पास आ गए। और अगले दिन कुछ सरकारी बाबू और मिनिस्टर गए हुए तो 1 डे ट्रिप, एक सूट पहन के जाते हैं, एक सूट। जिस सूट में सुबह 9 बजे यहां से निकले, एयरपोर्ट गए, वहां जहाज लिया, 2 घंटे की फ्लाइट ली, आगे 4 घंटे की ब्रीफिंग, वापसी, फिर उसी सूट पहन के वापस आ जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान की मरहम पट्टी इस तरह होगी? बलूचिस्तान इस वक्त BLA जो कि दहशतगर्द जमात है उसके कंट्रोल में आ चुका हुआ है। आपको बताया 44% ऑफ द टेरिटरी, 347,000 किलोमीटर जगह है, 347,000 किलोमीटर, इतना बड़ा रकबा है वो।